अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। अदालत आलिया की इमारत यानी तेलंगाना हाईकोर्ट की बिल्डिंग, इस इमारत को गुलाबी और सफेद ग्रेनाइट के साथ तामीर किया गया था। ये शानदार इमारत आज भी मुकामी लोगों और सयाहों यानी टूरिस्ट को अपनी तरफ राग़िब करती है। इस वीडियो में इस इमारत से मुतल्लक अहम मालूमात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ और साथ ही साथ निजाम हैदराबाद हमेशा ये कहा करते थे कि हिंदू और मुसलमान मेरी दो आंखें। इसकी छोटी सी मिसाल मैं इस वीडियो में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। मीर उस्मान अली खान बहादुर आसिफजाह सभा के ओहद में जो सरकारी इमारतें तामीर हुई हैं, इनमें अदालत आलिया की इमारत को ये इम्तियाज हासिल है कि यह इमारत इनके ओहद में ज़र कसीर की लागत यानी ह्यूज अमाउंट से तामीर होने वाली अजीमुशान इमारतों में से सबसे पहली इमारत है। मीर उस्मान अली खान बहादुर आसिफजाह सभा के अहकाम जारी होने के बाद अदालत आलिया की इमारत की तामीर के लिए तेजी से कार्रवाई का आगाज हुआ। अदालत आलिया की इमारत का नक्शा जयपुर के शंकर लाल ने तैयार किया और हैदराबाद के मशहूर आर्किटेक्ट मीर अली फजल के जेरे निगरानी इस इमारत की तामीर मुकम्मिल हुई। अदालत आलिया की इमारत की तामीर का आगाज 15 अप्रैल 1915 को हुआ और अंदरूने 4 साल यानी 31 मार्च 1919 को तकरीबन 20 लाख रुपए की लागत से इस अजीमुशान इमारत की तामीर मुकम्मिल हुई। पत्थर की इस इमारत की कमानें दुनिया के वसी तरीन तर्ज पर तामीर करदा कमानों में से एक है। मीर उस्मान अली खान बहादुर आसिफजाह सभा ने अप्रैल 1920 को इस इमारत की रस्म इफ्तिताह अंजाम दी। आसिफजाह सभा ने 15 अप्रैल 1920 को अपने दोनों फर्जनों के साथ अदालत आलिया की नई इमारत की रस्म इफ्तिताह अंजाम देने के लिए पहुंचे। मीर मजलिस अदालत आलिया मिर्जा यार जंग ने अपने और अराकीन अदालत आलिया की जानिब से आसिफजाह सभा की खिदमत में सिपासनामा पेश किया यानी ग्रेटिट्यूड एड्रेस ऑफ वेलकम। इस सिपासनामा के इब्तिदा जुमले ये थे कि हम खुद्दाम अदालत व मीर मजलिस व अराकीन अदालत आलिया के लिए इस वक्त से बढ़कर कोई और वक्त खुशी और इक्तिसाब सादत व बरकत का नहीं हो सकता। हुजूर पर नूर ने बनफ्से नफीस माह शहजादगान बुलंद इकबाल तशरीफ लाकर हमारे कमाल इज्जत अफजाई फरमाई। इसके लिए जिस कदर हम फखर व इजहार शुक्र गुजारी करे कम है। सिपासनामा में आगे ये भी कहा गया था कि 1908 की तुगयानी ने अदालत आलिया की इमारत को तबाह कर दिया था और उसके बाद मुनासिब इमारत उसके लिए बाकी नहीं रही थी। लिहाजा मीर उस्मान अली खान बहादुर आसिफजाह सभा की दिलचस्पी और तवज्जो की बदौलत ये अजीमुशान इमारत तकरीबन 20 लाख के खर्चे से तामीर करवाई गई है। यह इमारत हिंदुस्तान के आला से आला हाई कोर्ट से सबकत ले जाने तैयार है यानी एडवांस। सिपासनामा में दुआ की गई कि बारी ताला इस अदालत के खुद्दाम को मजहबी अहकाम, शाही फरामीन, सरकारी कवानीन के तामील करने में ऐसी कुव्वत व तौफीक अता फरमाए कि वो मीर उस्मान अली खान आसिफजाह सभा के जेरे साया अपने फराइज इंसाफ रसानी को बला किसी खौफ के अंजाम यानी नॉन डिस्क्रिमिनेशन के अंजाम देकर इस खूबसूरत इमारत को इंसाफ की रोशनी का मरकज बनाएं ताकि उसकी शमा बला इम्तियाज हर शहर हर मोहल्ला पहुंचकर जुल्म व ज्यादती की जुल्मत को दूर करे और 1.25 करोड़ से ज्यादा इंसान अमन व अमान से सनात व हरफत और ज़राअत व तिजारत यानी बिजनेस एग्रीकल्चर के मशागल में मसरूफ होकर हमेशा तरक्की करें। सिपासनामा के आखिर में मीर उस्मान अली खान आसिफजाह सभा से दरख्वास्त की गई कि वो अपने दस्त मुबारक यानी अपने हाथों से अदालत आलिया के दरवाजे खोल दें। इस सिपासनामे का जवाब देते हुए मीर उस्मान अली खान आसिफजाह सभा ने मीर मजलिस व अराकीन अदालत आलिया को मुखातिब करते हुए कहा, मजलिस आलिया अदालत के जदीद इमारत के इफ्तिताह के मौके पर हुक्काम मुतालिका यानी जुडिशरी मेंबर्स ने जो एड्रेस पेश किया है उसके सुनने से मुझे मसरत हासिल हुई। इंसान और इंसान के दरमियान अदल करना इस महकमे का अहम और मोहतरम फरीजा है और इस फरीजे को नेक नियति और उम्दगी से अदा करना हुक्काम मुतालिका जुडिशरी के लिए बासे फख्र है, क्योंकि अदल ही वो बुनियाद है जिस पर बनी नू इंसान की इज्तिमाई और इनफरादी फलाह व बहबूद की इमारत कायम है। बस हुक्काम मुतालिका ख्याल कर सके इनकी अदालत की कामयाबी में मुझे किस कदर दिलचस्पी है। मीर उस्मान अली खान आसिफजाह सभा ने अपने जवाब में ये भी कहा कि ये अजीमुशान इमारत जिसमें आज से अदालत आलिया अपने फराइज अंजाम देगी उसकी तंजीम और तरक्की की जाहिरी अलामत है। मामूली मकानों से निकल कर अदालत
आलिया अब एक ऐसी इमारत में कायम हो रही है जिसको ऐवान अदल कहना चाहिए, यानी हाउस ऑफ जस्टिस। अगरचे इस इमारत की जर कसीर से तामीर हुई है, ह्यूज अमाउंट, लेकिन इसका हुस्न व शान दारुल सल्तनत की जीनत है, कैपिटल सिटी, और जिसके इस्तेकाम और जिसके हुसूल व तकमील में इंजीनियर्स ने आला काबिलियत से काम लिया है। मजीद इन्होंने कहा कि इन्हें यकीन है कि जिस तरह अदालत आलिया के लिए ये आलीशान इमारत मुहैया की गई है, उस तरह मजलिस अदालत भी अपने अहम फराइज की अदाई में अदल व इंसाफ की बुनियाद पर अपने उम्दा काम से एक मुस्तकम और खुशनुमा इमारत कायम करेगी। हाई कोर्ट की इमारत के इफ्तिताह के तकरीबन 17 साल बाद इसका मॉडल अदलिया के अरबाब जिम्मेदार ने सिल्वर जुबली 1937 के मौके पर मीर उस्मान अली खान आसिफजा सभा की खिदमत में पेश किया था। यह मॉडल 300 किलोग्राम सिल्वर से यानी चांदी से बनाया गया है। ये मॉडल इस वक्त निजाम म्यूजियम पुरानी हवेली में मौजूद है। इस वीडियो में अब तक जो भी मालूमात मैंने आपके सामने पेश किया है उसका हवाला है ये किताब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस किताब का नाम है गंजिनाए दक्कन। इस किताब को लिखा है जनाब सैयद दाऊद अशरफ साहब। स्क्रीन पे आप मौजूदा तेलंगाना हाईकोर्ट की इमारत की तस्वीर देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको 2 मंदिर भी इस तस्वीर में दिखाई देंगे। स्क्रीन पे आप जो किताब देख रहे हैं, इस किताब का नाम है जवाले हैदराबाद और पुलिस एक्शन। इस किताब को लिखा है जनाब नजरुद्दीन साहब ने। जनाब नजरुद्दीन साहब ने इन 2 मंदिरों के बारे में अपनी इस किताब में क्या लिखा है, अब वो मैं आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूँ। हैदराबाद की शख्सी दौरे हुकूमत का ये तुर्रा इम्तियाज है कि इसने पहली बार अदलिया को अमला से अलहदा करके जमहूरियत हिंदुस्तान और दीगर बड़े ममलकत के लिए अजीम रहनुमाई की। इस मुतलक आन मुस्लिम दौरे हुकूमत में हिंदुओं की मजहबी मकामात का एहतराम इस तरह किया जाता था जिस तरह मसाजिद का। सरकारी इमारत के पहलू तामीर के वक्त अगर कोई छोटी सी देवल मंदिर भी आ जाए तो नामाया के बावजूद इसको वहां से हटाया नहीं जाता था। चुनाचे हाई कोर्ट अदालत आलिया की आलीशान पर शिकवा इमारत के दोनों पहलुओं में छोटी सी देवलें को न सिर्फ कायम रखा गया बल्कि इसकी सरकारी तौर पर तौसी की गई, जबकि हिंदू मज़ाहिब के लिहाज से रस्म के जरिए मंदिर को दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता था, मगर इक़्तिदार व हुक्मरानी के ज़ायरीन उसूलों और रवादारी के खातिर ऐसा नहीं किया गया। इसके साथ ही इस वीडियो का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।